बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज जूस की जेली। उसके लिए हमें चाहिए 5 अदद ऑरेंजेस या माल्टा, जो आजकल आसानी से मिल जाते हैं। इसको आप छील लें, इसको आप साफ कर लें और इसका निकाल लेंगे हम जूस। 5 माल्टों से लाजमी 1 गिलास जूस निकल आता है। इसके अंदर अहम बात यह है कि आपने जूस निकालने से पहले ये जो ऑरेंजेस के छोटे पीस किए आपने इनके अंदर से आपने बीज निकाल लेने हैं, वरना जूस कड़वा हो जाएगा और ये आसान से मज़ेदार जूस का जायका ख़राब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। जूस की वजह से जायका कड़वा हो जाता है और वो मज़ा नहीं आता जेली का। ये हमारा गिलास जूस तैयार है, आप देख लें। अब हमें चाहिए उसके अलावा कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच हमें चाहिए होगा, और शुगर 2 चम्मच यानी चीनी। हमने इसको एक बर्तन में डाल के जूस को चूल्हे को दरमियानी आंच पे जला के ऊपर रख दिए। इसके अंदर हमने शामिल कर दिए 2 चमचे शुगर, ये 2 चम्मच राइस वाले हैं, और फिर 2 ही चम्मच इसके अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। ये 1 अदद बड़े गिलास के लिए तकरीबन 1.5 पौ जूस के लिए ये स्केल है। अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे, साथ हिलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जूस गाढ़ा ना हो जाए अच्छा जेली बनने के लिए। अगर आपको लगे कि आपने कुछ देर पकाया और वो फिर भी आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगा, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड स्केल बताया है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों में चीज़ें मुख्तलिफ़ क्वालिटी की मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा उसमें कमी बेशी हो सकती है। इसके अंदर अहम बात, इसको हिलाते रहें एंड तक, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो इसके अंदर जो है ना वो दाने बन जाएंगे और फिर जेली का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये आप देख लें कि ये हमारा जो है ना फाइनल जेली के लिए जूस जो है वो तैयार हो चुका है। एक ट्रे, प्लेट, डोंगा कुछ भी ले लें, उसके नीचे हल्का सा ऑयल लगाएं, उसको मिक्स करें और उसके अंदर इस सारे मावे को उंडेल दें। आप इस जेली को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर रेड कलर डाल सकते हैं, ग्रीन कलर डाल सकते हैं, जो सा कलर आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये नेचुरल फॉर्म में अच्छा है, इसलिए मैंने इसको इसी कलर में रहने दिया। मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश है। उसको हमने फ्रीज़ होने के लिए रख दी है। 2 से 4 घंटे आपको फ्रीज़ करना पड़ता है। आप दरम्यान में देखते रहें कि आपकी जेली फ्रीज़ हो चुकी है और काटने के काबिल है कि नहीं। फिर एक दूसरा बर्तन ले लिया, उसमें नीचे थोड़ा सा नारियल हमने स्प्रिंकल कर लिया। अब हम इसमें से निकालेंगे जो हमने रखा हुआ था फ्रीज़र में, वो निकाल के हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये हमने शिफ्ट इसलिए किया है कि इसके नीचे नारियल की बेस पहले नहीं लगाई थी। अगर आप शिफ्ट नहीं करना चाहते तो आप पहले ही नारियल नीचे स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद उसके अंदर मावा ऐड करें, तो आप इसको दोबारा निकालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। अभी हम इसको दरमियान से 2 लाइनों में कट कर लेंगे। ये टोटल हमारे पास 3 लेयर्स आ गई हैं, तो ये हम 3 स्टाइल की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये ट्रायंगुलर शेप या समोसा नुमा, ये मुसल्लस जो भी आप कह लें, इस शक्ल में इसको काट रहे हैं। ये आप देखें, इस तरह से आपने एक लेयर को इस तरह से काट लेना है। बेसिकली मुख्तलिफ़ शेप्स में काटने का मकसद ये होता है कि देखने का को बिलखसूस बच्चों को ये पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और अगर अपने मेहमानों को आप पेश कर रहे हैं तो उन्हें भी देखने ये अच्छी लगेंगी। ये एक छोटा राउंड पीस मैंने छोटे ग्लास में डाला था, तो उसको भी निकाल लिए। अब ये मैं मुस्तकिल शक्ल में एक और लेयर को काट रहा हूँ। ये इस तरह से पूरी लेयर आपने मुस्तकिल शक्ल में काट लेनी है, या रेक्टेंगल कह लें आप इसको इंग्लिश में। इस तरह से करके काटने के बाद हमने इन टुकड़ों के ऊपर अच्छे से नारियल पाउडर स्प्रिंकल कर देना है, डाल देना है। आप चाहते हैं तो आप नारियल पाउडर प्लेट के अंदर रख के उसके अंदर इन टुकड़ों को अच्छी तरह घुमा लें और फिर और ये तीसरा तरीका हमारा जो है वो हम इसको स्लांटिंग एंगल में काटेंगे, यानी कि आप तिरछी मुस्ततील थोड़ी सी काट के। तो ये 3 तरीके, इनके ऊपर हमने नारियल छिड़क के अलग अलग प्लेटों में लगाया। तो देखें आप कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ये बच्चों को और मेहमानों को देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत पसंद आती हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी और हेल्दी रेसिपी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।